मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी मेरा नाम इमरान है, मनिका यहाँ बैठी है, कभी कभी होता क्या है ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेश आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था, अब क्या करता हूं कि पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते। तो मैं ये मिसरे पढ़ता हूं। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं, इधर सबकी शिरकत है, पूरा मुशायरा रात भर ये जो दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे
मिश्रा पुकारेगा आपको कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार है ना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान क्या बात है, वाह 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 जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम करता हूं आपको मैं अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, क्योंकि ये भारत जोड़ो बड़े दिलजले आदमी हैं, उन्होंने मेरे बड़ा पुराना चार मिसरा याद दिलाया है मुझे, और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तो याद भी नहीं थे, लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, भाईजान ही कहूंगा, उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं इसमें सुनाता हूं, पीछे लिखा है भारत जोड़ो, एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाता कि पीछे वालों को नजर आए, और ये इतने सारे कैमरे। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया नदीम भाई जी, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है, लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी, तो मैं घबरा गई, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा, बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, और जिसको भी दिखता है वो करके लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप
साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत क्या कहना बाबा। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का। बांटने की बड़ी साजिशें हैं। यहां बैठे हुए तमाम जो हजारों लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो बांटने की साजिशें हैं, जब वो खत्म होंगी तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसे कर्नाटक में आया। तो मैं एक बंद पढ़ रहा हूं कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। ये जो रिमोट से आप इसको उड़ा दें ना ड्रोन, इसको वापस ले लें, बाद में सरहद के उस पार भेजने के काम आएगा। रख लीजिए कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, क्या कहना उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। कि प्यार मोहब्बत वाली विरासत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। क्या पूछता है तिलक से वजू चीख कर। या मीडिया के जो साथी हैं, कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजिक खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया। पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा मेरा, जब मेरा तेरा, जब
ही रंग है जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला वाह 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 किस लिए जंग है जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या पैगाम दिया जा रहा है? वाह वाह वाह। ये सब 2023 में इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, क्या कहना, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक, मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो, कि कहाँ सोया है चौकीदार। लेकिन फिर नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे में, मैं जानता हूं कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा माँ, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, पूरा तो होने दीजिए। अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था, तो इनके 2-4 क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था, तो 1-2 नाम, 1-2 इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे, तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है, उस कला ने देश को सम्मोहित किया। अब मैं अपनी शायरी की कला का प्रदर्शन करता हूं और आपको पुकारता हूं
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार को सैल्यूट करूंगा, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने जब पूरे देश में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है तो राजस्थान में 500 रुपए का देने का ऐलान किया। उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं। अच्छा, उधर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे मेरी शादी में आए हैं दावत खाने के लिए। थोड़ा सा आपकी भी शिरकत है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिये की दाद चाहता हूं मैं आपसे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हुकूमतें डराने की कोशिश करती हैं, कलमकारों के सर कलम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। करौली वालों, मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, आप बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दुआओं के साथ सुन रहे हैं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, क्या कहना वाह वाह। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, वाह जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। वाह 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 वाह। कुछ बातें मेरे शायर दोस्त गवाह हैं। जब मुझसे कहा जाता था कि इमरान सच बोलो, लेकिन इतना भी सच मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, तब मैं उनसे कहता था कि लबों पर हम सजा कर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, आपको पुकारता हूँ के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। क्या कहना वाह वाह वाह। कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पर कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब
के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये तो आपने दाद दे दी, असल दाद इसके बाद वाले जो दो मिसरे हैं उन पे चाहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो तीन रंग है, ये जो हमारे सर पर साया है, इस साये में जो तीन रंग है, हरा सफेद केसरिया, ये तीन रंग देखिएगा और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिएगा। मैं ऐलान ये सच बोल रहा हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं, एक एक हाथ को कसम है कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं कोशिश करता हूं अपने रंग में आने की, आप भी उसी रंग में आकर के मुझे बताइए कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। भाई देखिए, आप बैठे रहेंगे तो सुकून से सुना पाऊंगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। दांत को जो अगले दो मिसरे आएंगे उसके बाद उस पे चाहता हूं मैं आपसे कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, आप तैयार रहना कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वाह वाह वाह, कि मेरे मस्कन I love you too। ये इसको I love you पे एक बार यार कहीं तो I love you too। 2 3 4
जराज साहब का शेर है ना कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। अब शायर होने के साथ साथ सांसद भी हूँ तो कुछ मजबूरियां मुझे निभाना पड़ता है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। इरशाद। आप अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए, लेकिन शोर मत करिए। शोर तो बस दाब देते वक्त करिए, उसके बाद सुकून से रहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ये मोहब्बत की महफिल है। इसमें तो आप जिस जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। सलामत बहुत अच्छी है, वाह, वाह, रखना। वाह। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना भाई अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए, लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह जिंदाबाद। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर वाह अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे भारत को सलामत रखना। वाह, वाह, वाह। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाजी मुख्तार ने बहुत खूबसूरत ये मुशायरा किया है। क्या सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। तो मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, वाह।
कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह बाबा, वाह बाबा, सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह बाबा, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, तब मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अपन सुनना इरशाद। कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना वाह बाबा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। वाह और बाबा अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह बाबा, मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते एक नस्ल के लिए कई लोगों ने कहा है, उसका सिर्फ एक बंद पढ़ के जाऊंगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली।